गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज दीपक कुरवानी विद आपकी कहानी। हमारे आज के गेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इंटरेस्टिंग क्या कहूँगा, वो मल्टी फैसेटेड हैं। वो प्रोड्यूस करते हैं, एक्ट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिनका आपको आज पता चलेगा, जिन्हें ऑफ द कैमरा सिर्फ हमें और बहुत से कम लोगों को पता है। ओके उनके साथ जो हैं एक बहुत ही मशहूर अदाकारा भी हैं, मॉडल भी हैं और क्या कहते हैं अगेन एक ऑलराउंडर हैं। मैं उनसे जब भी मिला हूँ, यहाँ वो पेरिस में होती हैं, लंदन में होती हैं, यहाँ न्यूयॉर्क में होती हैं, यहाँ वो मिलान में, लाहौर, यहाँ कराची में। ओके, विद अ फैबुलस राउंड ऑफ अपलॉज, द वन एंड ओनली, द किंग ऑफ कुच्योर, HSY एंड किरण मलिक। अस्सलाम वालेकुम दीपक। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? Such a pleasure and honor to be here on your show today. Thank you for coming and thank you. Thank you so much for having me. We were super excited to be here and have a bit of gupshup with you. So here we are. I'm super excited to have you both. क्योंकि बड़ा कम टाइम मिलता है। आप दुबई में रहती हैं, आप लाहौर में रहते हैं, तो it's very difficult to get you guys down in Karachi anyways. इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं सब ये बताता चलूँ कि they are also officially dressed as the first Pakistani fashion icons to be officially dressed by Burberry. When I say Burberry, I do not mean dahi bade, I mean Burberry the brand. Okay, exactly. Yeah. Please correct. It's a huge honor. I just celebrated my 30th show, which we'll discuss. But we had the head of Burberry Middle East walk in the show as well. And I think ये टाइज बड़े अच्छे हैं दीपक, ना सिर्फ हमारे लिए, मेरे ब्रांड के लिए, हम सब के लिए। हम पाकिस्तान में बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि हम इंटरनेशनल जाएं, मगर हमारी जो मेरी हमेशा ख्वाहिश ये रही है कि मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड इतना इंपॉर्टेंट हो कि लोग हमें बाहर तो चाहें, मगर हमें बाहर से ब्रांड यहाँ भी हमारे पास आएँ और इंशाल्लाह हू नोज मे बी वन डे हमें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मिल जाए पाकिस्तान में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कि हम यहाँ वो कपड़े बनाएं जो वो प्राउडली मेड इन इटली और मेड इन फ्रांस बनाते हैं। इंशाल्लाह मेड इन पाकिस्तान भी उसको इतनी अहमियत रखें। The make in Pakistan, the made in Pakistan. That's right. Yeah. Okay, like I always say, ladies first. My first question is to Kiran. So you are in and out of course, like I said, London, Paris and New York. आपने 3 फिल्में की हैं, पिंकी मेम साहब, ज़रार and Money Back Guarantee. What was the experience like? Experience was wonderful. I think all these 3 films were very different from each other. The genre was totally different. But because मैं fashion industry से हूँ और कभी film की तरफ इतना interest नहीं था, I think तीनों लोगों के साथ बहुत सीखा। शान शाहिद एक बहुत बड़े icon है पाकिस्तान के, उनके साथ काम करना, और I think he was the first one who actually spotted me and said that I think you can act, which I still think I cannot, but I'm still trying to be on the ladder to be a good actor. But I think one of my best experience was Pinky Mem साहब। कहते हैं कि आप पराठे खाने का आपको बहुत शौक है। बनाने का भी बहुत शौक है। बनाने का भी लगता तो नहीं कि आप पराठे खाते हैं, because you look fabulously fit and it looks like पराठा तो आपने कोई 10 साल से नहीं खाया होगा। नहीं, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरे हाथ के पराठे खाए हुए हैं। नहीं, मुझे खाना, पंजाबी हूँ जी, तो खाना बनाने का भी बहुत शौक है और खाने का भी बहुत शौक है। But I just look after myself. Everyone should look after themselves. So I'm one of those. How does it feel 30 years down the line? It is not like you've done everything pretty much, ठीक है, from acting to designing to choreography to Lux Style Awards and producing it and to many other ventures, okay, official dahi bade from top to bottom right now. How does it feel to 30 years down the line as a fashion icon in Pakistan? If life was a bowl of dahi badas, then I would say my dahi badas are the most unbelievable and sweetest and spicy. The most gratifying, because मैं जिंदगी से अगर कुछ जीता है, कुछ मांगा है और जो हासिल किया है, that has been love and adoration. इस 30 साल की जर्नी में मुझे हम जो शो कर रहे थे, और हमने एक बहुत बड़ा शो किया, पहली दफ़ा इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ आए, आइकॉन्स आए, मगर मुझे लग रहा था कि शायद ये इसमें मेरी जीत होगी। मगर दीपक क्या हुआ कि जीत उसमें तो थी, वो तो उसके अंदर इज्जत थी, मगर जो सही जीत थी वो उस ऑडियंस का जो एक लोगों की शक्लों के ऊपर एक नूर और जो हैप्पीनेस थी ना उसमें थी, जो प्यार था। मेरे इर्द गिर्द नीलोफर शाही, जिन्होंने मुझे पहला ज़िंदगी में 1994 में मौका दिया अपना शो डायरेक्ट करने का 30 साल पहले, और जो इस बच्चे के साथ मैंने लिटरली अभी उनका कोई शूट कोरियोग्राफी डिज़ाइन किया, everyone from A to Z came, and इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है जब आपको ये इज्जत मिले। पर उसका अवार्ड आई थिंक 30 साल बाद मुझे उस रात मिला कि हाँ, जो तुम कर रहे हो ठीक है, और जिसके लिए तुमने किया कि लोगों की चाहत के लिए, अपनी खुशी के लिए, वो सब कुछ तुम्हें मिला। तो मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह। सो अगर आपको भंसाली ने हीरा मंडी में रोल कास्ट किया होता
which actor would you have been in the series? That's a good question because शो के अंदर बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं. आई नो कि बड़ा टॉक्ड अबाउट शो है, बड़े लोग उससे रिलेट कर भी रहे हैं और नहीं भी रिलेट कर रहे. कुछ लोगों को लगता है कि वो हमारी जगह है और शायद उसको सही तरह देख नहीं पाए. कुछ लोग कहते हैं कि उसकी एक सेंस ऑफ स्टोरी बहुत मज़े की है. मैंने भी इसी को समझने के लिए 1-2 दफ़ा पूरा देखा है समझने के लिए. और ये आपका सवाल बड़ा अच्छा है. मैं 2 रोल्स प्ले करता, या मैं ताजदार का वालिद प्ले करता बिकॉज मुझे लगा था कि वो बड़ा मल्टीपल कम्प्लेक्स रोल था. उसके अंदर छोटे सीन थे मगर उसकी गुस्ताखी, उसका एक बिट्रेयल अपने बेटे के लिए एक ऐसा सेंस छोड़ गया आपके साथ कि उसकी चीज़ आप भूल नहीं सके. या मैं नवाब का प्ले करता हु लीव्स बेबोजान एंड गोज टू द अदर वन बिकॉज उसके अंदर भी हिज एबिलिटी टू एकदम से ट्विस्ट होके एक कैरेक्टर को छोड़ के एक और जगह जाना और उसके अंदर वही चाहत दिखाना जो 5 मिनट पहले किसी और के लिए दिखा रहा था और फिर उसको छोड़ देना क्योंकि उसकी नवाबी उसको इजाज़त नहीं दे रही थी. ये एक बड़े मल्टीपल कम्प्लेक्सिटीज़ हैं और हम लोग आई नो बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जोड़ा किस तरह था और वो बोली सही नहीं और उसका लिप क्यों नहीं ऐसा था और आंखें क्यों नहीं ऐसी थी. मगर स्टोरी के अंदर अगर आप देखें लिटरली फोकस करें तो उसके अंदर ये कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं हमारे जो एक साउथ एशियन कम्प्लेक्सिटीज़ जो आप कह सकते हैं जो शायद अब इतनी नहीं है, वो उनको स्टडी करना और उसको पेश करना कोई आसान काम नहीं है. तो मुझे लगा कि अगर मैं करना चाहूँ तो those would be the roles. These 2 characters. Yes. You? Well, I haven't started watching it. You haven't started watching it. So I can't comment on at all. So besides yourself, of course, which is your favorite fashion house and creative director in Pakistani fashion? Easy. Sana Safinas. मुझे सना और सफीना से बेहद इश्क है. आप ये अपने Instagram के ऊपर जिम और बॉडी की बहुत सारी तस्वीरें डालते हैं. बिल्कुल. ठीक है ना, तो क्या आप अपने आप को जिम फिट कंसिडर करते हैं या बीफ केक? नहीं जी, मैं समझता हूँ कि अगर मेरे लिए एक टाइटल आ जाए बीफ केक या जिम फिट तो मैं अपने आप को इसकी लिमिटेशन समझूंगा. मैं नहीं समझता कि मैं किसी एक टाइटल के अंदर आता हूँ जी. जैसे जिंदगी में कोई पूछता कि अपने आपको एक वर्ड में डिफाइन कर दें, अगर यार जिंदगी अगर इतनी बोरिंग होती तो एक वर्ड में डिफाइन होती, ना ही मेरी बॉडी है. Any controversies as far as fashion and film is concerned that you can remember? One small story that you can tell us, snippet from one of your movies, one of your experiences, backstage moments. Okay, which model hit him, who and whose clothes came off? A lot of people, when I signed Zarar, I get to know from the whole media and everybody that how can somebody get such a big role just sitting in a cafe and somebody seeing you and getting a role, and must be that she went through a channel or a friend of ours called Hamad Chaudhry. He is he's very good friends with Shan Shahid. I also spoke to Shan. That here you go. So do you understand? So see, so I was like that. So first I was trying to explain myself to people, and then one day again as we were chatting, and he said, why do you stop explaining to people? Own it. If let them talk. तुम ज़रार की हीरोइन हो, कोई और तो नहीं है ना, तो own it. So anyway, so this was one of big stories which was written everywhere that how can somebody come to such a big film with Shan Shahid sitting in a cafe और उसने देखा और उसने उसको कह दिया तो मेरे साथ फिल्म कर लो. I think ये तो jealousy sound कर रही है. ये तो ऑब्वियसली लोग जो तुमसे jealous होंगे उन्होंने ऐसी बातें की होंगी और लोग तो इस तरह के हैं. और उसके बाद फैशन इंडस्ट्री में बहुत दफा हुआ कि कपड़े टांगे गए हमारे हैंगर पे और ये तो अभी यहाँ थे, कहाँ चले गए, तो कोई और मॉडल ले गई. तो आपने उनको फैंटी ला के वो कपड़े उतरवाए? क्योंकि नहीं क्योंकि मैं फैंटी, मैं चुप हो जाती हूँ, मुझे लड़ाई पसंद नहीं है किसी भी एंगल में. So I always say that I don't need to open or close a show. When I go on the ramp, I should be seen and I should have a presence. I know what I bring to the table and I'm very happy and pleased with that. So you would want a solo appearance basically? I always do solo appearances. Jokes apart. No, but I'll tell you, I've worked with Kiran a lot, and I've worked with every model there is in this country. अच्छा, किरण तंग करने वाली में से नहीं है कि मुझे सोलो चाहिए, मुझे ओपनिंग चाहिए, मुझे क्लोजिंग चाहिए, and I think ये उसकी बहुत अच्छी बात है. बहुत सी मॉडल्स हैं जो बहुत चाहती हैं कि हमें ओपनिंग मिले, क्लोजिंग मिले, एंड आई अंडरस्टैंड कुछ रिस्पेक्ट मांग रही होती हैं, कुछ आपके साथ दोस्ती होती है, मगर मेरा ख्याल है, दीपक, यू वुड एग्री बिकॉज यू आल्सो डू शोज, एवरी आउटफिट फॉर अस इज अ सोलो आउटफिट. एग्जैक्टली. एवरी आउटफिट फॉर अस इज एन इंपॉर्टेंट आउटफिट. हमने तो उसी प्यार से हर आउटफिट बनाया है. लास्ट वाला भी उतनी प्यार से बना था जो आउटफिट नंबर 5 था. 100%. अगर कोई मॉडल उस सोच को और उस स्पिरिट को समझ के शी वॉक्स, देन फॉर अस इट्स अ विनर. किरण, कमिंग टू यू, लेट्स गो टू द लाइटर नोट. सबसे महंगा जोड़ा आपने जिंदगी में क्या खरीदा है, या महंगा जूता कौन सा खरीदा है और क्यों खरीदा है?
क्यों खरीदा है? मुझे वैसे ही अच्छी चीज़ें खरीदने का शौक है, महंगा या कम की तो आई डोंट नो अबाउट दैट. I don't believe in that. Anything which I like, I buy it. महंगे तोहफे मिलते हैं आपको? महंगे तोहफे भी मिलते हैं, महंगे तोहफे देती भी हूँ. But I think I have few beautiful gowns which I would say are pretty expensive, but they are couture pieces which will actually be given to my daughter as well in future. I always buy those things which are not trendy but are classic. Nice. What is the most expensive thing that you bought in your wardrobe besides HSY himself? That's a good one. अच्छा मुझे पता है कपड़ों का इतना ज्यादा शौक नहीं है, यानी कि कपड़ों का इतना शौक नहीं खरीदने का, मैं अपने कपड़े खुद ही बनाता हूँ. मुझे जो शौक है और जो मेरी वीकनेस है वो है लेदर लगेज की. आई लव अ गुड टफल बैग, आई लव अ गुड सूटकेस, आई लाइक. अच्छा आई एंड बचपन से सिंस आई वाज अ किड दीपक, मेरे पास लिटरली आई डोंट हैव टू चोनियर्स टू रब टू बी एबल टू डू एनीथिंग, मगर मेरा शौक था कि मेरा जो सूटकेस हो ना वो किसी तरह लुई विटॉन का सूटकेस हो. अब पता नहीं क्यों मैंने उन दिनों में चलता था शो डायनेस्टी और उसमें होती थी अलेक्सिस कैरिंगटन, वो आती थी अपने वो पीटियों के साथ आती थी और हर चीज के ऊपर एलवी लिखा होता था. मुझे तो बचपन पता भी नहीं था कि एलवी क्या होता है. लव 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 रखा होगा. ऑफ कोर्स एज आई ग्रो अप एंड आई एजुकेटेड माय सेल्फ आई रियलाइज दैट. मगर क्योंकि वो ख्वाहिश रही तो वो मैंने थोड़ी सी ख्वाहिशें पूरी की. दो ख्वाहिशें थी मेरे बचपन में. एक था कि जब टीवी सेट्स के ऊपर बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल्स होती हैं और जब 80s में शोज हुआ करते थे कि माँ एक जगह बैठी है, बेटा दूसरे पे बैठा और पीछे फ्लावर्स हैं, ऐसे में डाइनिंग टेबल जरूर बनाओ. अच्छा वो मेरी ख्वाहिश पूरी की. इन द मिड 2000s व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन कैंट, हमारा घर था तो हम एक बड़ा सा डाइनिंग रूम मैंने बनाया. अच्छा मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो रियलिस्टिक है ही नहीं, अम्मी की मेरी आवाज नहीं आ रही. मैं कहता बेटा नमक दही, I'm like जी नमक जी मामा. I'm like what is the point of this table? I'm like मामा मुझे लगा था कि अमीर लोग ऐसे बैठते हैं, अमीर लोग ऐसे बैठते हैं, मगर अब हम नहीं बैठते. हम लिटरली अम्मी और मैं जमीन पे बैठ के खाने वाले हैं. और दूसरी थी सी लगेज. हाँ मैंने सारा लगेज लिया. जब मैंने थोड़ा सा पैसे कमाए मैंने सारा लगेज लिया. अब मैं थोड़ा सा एम्बैरस फील करता हूँ टू बी ऑनेस्ट विद यू. एयरपोर्ट पे जब मैं लगेज उठा रहा होता हूँ लोग कहते हैं कि ले की गल है. तो वो दोनों शौक मेरे थे, मैंने शौक पूरे कर लिए. अब ऐसे मेरे शौक नहीं है. अब अगर तुम मुझे बताओ कि मैं क्या महंगी चीज करता हूँ, मैं सेव अप करता हूँ फॉर टू ट्रैवल. मुझे दुनिया देखने का बहुत शौक है. If you were asked to appear on a reality show, would you do it? Yes, absolutely. I love reality shows. There should be a reality show on this guy. I love reality shows. Trust me. मैं इतने reality shows देखता हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता. मैं admit करूँगा सबके आगे, कोई नहीं जानता, मगर मैं कोई ऐसी Real Housewives और कोई भी है जो मैं नहीं देखता. I'm obsessed with it. मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब मैं उनसे मिलता हूँ ना, किसी Real Housewife से मिल लूँ कहीं, मैं उनसे ज़्यादा चीज़ चला के मारता हूँ. So you would want to do Real Housewife of Lahore, basically? No, I wouldn't want to direct it. I would want to be in it. And Real in it के अंदर, no, Real Housewives में मेरा तो कोई बड़ा रोल नहीं होगा, मगर I would love to do like a design competition show, or I would love to do designers coming together to create maybe a design district, और जो हमारी जो बातें होंगी, हमारी जो लड़ाइयाँ होंगी, I think reality के अंदर जो मजा है वो actual strip के अंदर नहीं है. और हमारी जिंदगी अगर तुम देख लो, ये slice of life देख लो, अगर लोग तो जानते नहीं है, अगर पीछे हम बैक स्टेज बैठे हुए थे, जो हम गप्पे मार रहे होते हैं, जो हम बातें कर रहे होते हैं, it is entertaining. It's not only entertaining, it is so incredibly layered in information. हमारे पास इतनी ज्यादा information है, तो लोगों के पास information भी आएगी. It's infotainment यार. That's true. मैं कहता हूँ डॉन अगर आप देख रहे हैं, आप तो immediately एक reality show करें. किरण कभी प्यार हुआ आपको? बिल्कुल है, अपनी बेटी से. तो इनको माँ से हुआ है, आपको बेटी से? नहीं मैंने नहीं कहा माँ से, मैं तो आपने सवाल नहीं पूछा. अच्छा आपके पास आने वाला था. हम कितनी दफा हुआ प्यार? लेकिन जी प्यार हो जाता है और चला भी जाता है. प्यार तो प्यार है. जी बिल्कुल. बट ना आई actually now with the experiences in my life, I don't believe in that. I just believe in good relationships, and I just believe that जो आते हैं वो चले भी जाते हैं. So प्यार है मुझे, बहुत है अपनी औलाद से. क्या बात है. और आपको? मुझे इस वक्त किसी से प्यार नहीं है. इस वक्त किसी से प्यार नहीं है, मगर मुझे I'm in and out of love all the time. मैं हर चीज़ बहुत इमोशंस के साथ फील करता हूँ और मुझे कभी हो जाता है और नहीं होता. I don't believe कि ज़िंदगी में आपका कोई एक प्यार होता है. I think a lot of people think you fall in love once. मैंने maybe I've not fallen in love like that. मगर मुझे
मुझे प्यार इन एंड आउट होता रहता है. आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ गुस्सा. मेरा गुस्सा भी बहुत दबा के, और मेरा मोहब्बत की भी एकदम से फीलिंग्स आती हैं और चली जाती हैं. पर शेरू वो लव तो नहीं है ना, वो तो एक अफेक्शन है या वो नहीं. आप सोचे कि मैं उसको लव है क्या? मैं उसको डिस्क्राइब. अब देखिए डिस्क्राइब करना कि मोहब्बत क्या है, वो क्या है, मोहब्बत की फीलिंग्स क्या हैं. शायद अगर जिस तरह मिर्जा गालिब ने लिखा और जिस तरह शेक्सपियर ने लिखा उस तरह का शायद मुझे मोहब्बत नहीं हुआ, मगर मैं अपने मोहब्बत को क्यों किसी से कम समझूं. दरवाजे तो खुले नहीं ना. नहीं जी, दरवाजे कुछ बंद भी रहते हैं. हाँ, दिल के दरवाजे कुछ बंद भी रहते हैं, कभी दिल के दरवाजे भी खुल भी जाते हैं. कटरीना कैफ सुना है आपके स्टूडियो पे आई थी लाहौर. आई थी जी, लाहौर आई थी. चाय पी उन्होंने या कॉफी? एक्चुअली उन्होंने आते ही पानी मांगा था, मुझे याद है. जब अंदर आई थी तो it was just announced a few minutes before कि वो आ रही हैं. मैं उनकी तारीफ ही करूँगा. बहुत ही अच्छे अंदाज से और बड़े प्यार से सबसे उन्होंने गुफ्तगू की. उनकी आई थिंक उनकी बहन थी साथ, जो साथ आई थी. आई थिंक दे वर देयर फॉर कोई फंड रेजर हो रहा था, तो दे वर सब आए हुए थे फॉर एट गोल्फ पोलो टूर्नामेंट के लिए, कुछ ऐसा कुछ था. एनीवे आई, उन्होंने कुछ कपड़े देखे, बहुत अच्छे तरीके से सबके साथ पेश आई. उसके बाद मुझे कुछ सालों बाद एक दफ़ा मैं बॉम्बे में था या दिल्ली में था किसी काम के लिए, तो वहाँ भी मुझे मिली, बहुत अच्छे तरीके से मिली. जो मुझे समझ लग रही थी कि वो जिस तरह की होंगी, जो टेलीविज़न पे और मूवीज़ पे इतनी बड़ी स्टार जो अपने पड़ोस मुल्क में हैं, उस तरह मेरे साथ बिल्कुल पेश नहीं आई. वो मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आई. और did you dress her? Yes, she got some stuff. She really liked all the clothes, but we spent most of the time chatting. And I think मेरी मामा भी थी उस वक्त, she was in the studio too, and all the people were in the studio. And हमारे पास बहुत से बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं दीपक, और हमें आदत है कि जब वो आते हैं तो एक तरीके से एक थोड़ा सा उनके अंदर होता है, जरा गुरूर होता है. अच्छा, in her I found nothing like that. If anything, I found her to be very down to earth and very chatty, and our conversation was quite lovely. Quite lovely. Okay. Any celebrity that impresses you that you have met? Any international celebrity? Any international celebrity? I've met few because I live in Dubai, so I keep on bumping into a lot of people. I met Kareena Kapoor very closely because a friend of ours is very good friends with her, and what a nice woman to talk to. बड़ी खानदानी, बहुत अच्छी उर्दू. अच्छे खानदान में शादी की है तो खानदानी हो और गई. बहुत no, herself comes from a great family. You know, no nakhra. Really nice person to talk to. I had a really nice dinner with Deepika Padukone. Super stylish, super humble, super cool girl. And then that was a day actually when we were at a table having dinner with Deepika, and then Myra joined us as well, and it was just so nice to see you know the camaraderie of women and self. It was just so lovely to just witness that. So yeah. आपसे छोटा सा सवाल पूछना था. छोटा सा सवाल तो हमारे को भी नहीं होता. छोटा तो यही है. सुना आपके घर कोई लड़की चाकू लेके पहुंच गई थी, उसने अपने हाथ काट लिए. नहीं, ऐसा नहीं था. प्यार प्रोफेस कर लिया और कहा शादी मुझसे अभी कर लो, नहीं तो मैं अपने आप को मार डालूंगी. है ना, मैं कहीं और तो नहीं आ गया. ये डॉन न्यूज़, मुझे एकदम से कोई सेंसेशनलिस्ट पेज नंबर 3 न्यूज़ लग रही है. नहीं, ऐसा नहीं हुआ. हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि मुझे लोगों ने ख़त लिखे हुए हैं अपने खून में, प्रोफेसिंग देयर लव. और मैं पराठे बनाती रहती इसको खून की एक तो बहुत ज़्यादा वो लिखना शुरू हो गई थी. मुझे तो उनकी फैमिली से मुझे रब्ता करना पड़ा था, बिकॉज मुझे खौफ था कि वो कहीं she shouldn't hurt herself. But I can see these are part and parcel of being फेमस. ये कुछ लोग आपसे, आपकी जो इमेज वो देखते हैं उससे उनको मोहब्बत हो जाती है, और लोग ऐसी चीज़ें लिखते हैं. आपको रिस्पेक्टफुली, आपको यूजुअली उनको इग्नोर करना चाहिए, मगर अगर बहुत ज़्यादा हो तो उनको एक पोलाइट सा जवाब लिख लेना चाहिए. मगर हाँ जी, ऐसा हो चुका है. और तुमने क्या किया फिर? मैंने फिर उनकी फैमिली से रब्ता किया था, बिकॉज वो लेटर्स जो थे वो मोहब्बत से बहुत ज़्यादा थोड़े से डराने से होना शुरू हो गए थे कि वो अपने आप को हर्ट करने का बहुत कह रही थी कि मैं अपने आप को ये कर दूंगी अगर मैंने हाँ ना किया, ये कर दूंगी. और मुझे जब पता चला तो उनकी शादी हो चुकी थी. वो शादीशुदा थी और उनका और उनके 2 बच्चे भी थे. तो मैं उनका कभी भी नाम नहीं लूंगा, मगर मुझे लगा कि मुझे उनके मियाँ को और उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए, बिकॉज वो जो कर रही थी वो सिर्फ अपने आप को हर्ट नहीं कर रही थी, वो आगे जाके अपनी फैमिली को भी हर्ट करती. और अगर कोई और होता तो उनका नाम ले लेके लोगों को बताता. मगर मुझे लगा कि ये किसी की भी बहन हो सकती हैं, किसी की भी बीवी हैं, किसी की बेटी हैं, इनको मदद करना बहुत जरूरी है. एंड आफ्टर दैट आई डिडंट हियर फ्रॉम हर. ओके.
सपनों में आप क्या देखती हैं किरण? बहुत कुछ बताएंगी? सपनों में ऐसे कौन सी बात बात के लिए आई हैं आप? ऐसे वाली। हाँ, पराठे तो आप बना ही लेती हैं, हम भी जब आएंगे। मैं यही बता रही, मैं पराठे बनाती रहेगी, वो लड़की ने उसको खून के लेटर लिख दिए, जब दुबई हमें तो किसी ने नहीं लिखे। जरूर खाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर खाइएगा। ऑडियंस जानना चाहती है कि आप सपनों में क्या देखती हैं? मैं सपनों में क्या देखती हैं सपनों में? मैं सपनों में अच्छी चीजें देखती हूँ और देखना चाहती भी हूँ। बाय सपनों में तो बहुत कुछ नजर आता है, बट आई गेस सक्सेस देखना चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। Do you think Pakistani fashion is progressing or regressing? For me, fashion was literally dead. I'm not lying. एक ये अजीब किस्म के फैशन शोज जो हो रहे हैं, they are not needed. You don't need to, you know, there is only one Deepak Parvani we have, and we know we have it, and we know that जो हमें आपसे मिलेगा वो हमें किसी और से नहीं मिल सकता। ये वो कहते हैं ना, इट उठाओ ते नया डिजाइनर आ जाता है, तो वो वाला जो है ना, that was happening every day. I could see it. I might be wrong, you know, but that's what my opinion is. But yes, fashion is progressing. देखिए दीपक, the proof is in the pudding. The numbers are increasing. Consumption and the hunger for consumption is increasing. इसके अंदर जब कंजम्पशन इंक्रीज होती है तो नए गेम के अंदर हर तरह का खिलाड़ी आएगा, एक आएगा एनाडी और एक आएगा सही खिलाड़ी। Do you think with the current inflation and the way the prices have gone up for gas and bijli and petrol and pani, nothing is stopping anything. It's not affected retail at all? I don't think anything is stopping anyone. I don't think retail is being affected. This isn't the first time that Pakistan has seen inflation. This won't be the last time. Pakistan is a country जो 1947 से प्रॉब्लम से गुजर रहा है। हमारे हड्डियों के अंदर रेजिलियंस है, हड्डियों के अंदर। मेरे ख्याल से ये जो एक नई आवाज़ है, और मैं बड़े क्लियरली कहना चाहूँगा इस चैनल पे भी, ये नई आवाज़ है कि लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान इज इन ट्रबल एंड पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, और पाकिस्तान प्लीज़ ऐसी आवाज़ उठाना बंद करें। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स थी 1947 से थी और रहेंगी, और हम लोग इसका सामना करते रहेंगे। लोगों के अंदर रेजिलियंस है इस इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, एब्सोल्युटली है। हमारे पास एक सेंस ऑफ बिलीफ है, एक सेंस ऑफ रेजिलियंस है, और उसके साथ साथ हमारे पास अपने आइडियाज़ है अपने लोगों के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि पाकिस्तान को आगे किस तरह बढ़ाना है। आपका क्या कर सकते हैं? बिजनेस से शुरू करें, गो आउट इन द मार्केट एंड यू सी अ हंगर फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। मेड इन पाकिस्तान को इसको प्रमोट करें, इसको एक असलियत बनाएं। And do not get wavered by those people that think Pakistan is in trouble. But Sheru, I think even the new generation right now, sorry to cut you off, I still think that they have this resilience and they say कि you know हम डटे में और यही है, हमने रहना यहाँ है तो हम इसी को progress करेंगे। And I can see a difference. I can see a difference in even the morale of the people. That people before used to be depressed. Now they are like यही है, इसको आगे कैसे लेके जाने? Let's sit and think about that. The retail has killed the poor tailor. Yeah. But the poor tailor has also found a new market because the poor tailor suddenly realized that the retail is for everyone. हमारे पाकिस्तान के अंदर क्लास सिस्टम तो आपको पता है, माने ना माने वो तो रहता है। तो जब बीबी जो है वो कहती है मैं तो रिटेल वाला लेनी है, मैं बनाऊंगी उसी टेलर से और लगाऊंगी 5 तरह की लेसें, तो वो अब प्रीमियम चार्ज कर रहा है। Got it. हाँ। तो ये मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, हमारे पाकिस्तानियों के अंदर हम लोग लूप होल ढूंढना है टू सर्वाइवल, वो हमारे पास है। हमारे पास हमेशा से रहा है और इंशाल्लाह रहेगा। हर बंदे ने अपना लूप होल ढूंढ लिया, हर बंदा सर्वाइव कर रहा है। हाँ। डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप प्लीज आराम से कायम रहें, अपना काम करें, पॉलिटिक्स के ऊपर कम जोर डालें और अपनी पाकिस्तानियत के ऊपर ज्यादा जोर डालें। इस वक्त हमारा सबसे ज्यादा एक ही काम है, इकट्ठे होकर कलेक्टिवली पाकिस्तान का झंडा उठाना और रोना, रोते जो रो रहे हैं कि जी ये हो गया तो वो हो गया, बस कर दें, आगे बढ़ें। पाकिस्तान का फ्यूचर आगे है, पीछे नहीं। दिस इज द रैपिड फायर राउंड, जिसमें यहाँ से कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको दिखाई जाएंगे अभी, और जो इनमें से जो जीतेगा वो घर लेके जाएगा। सो टू स्टार्ट विद वीव गॉट, और तो बड़े कम लग रहे हैं आज गिफ्ट, चलो कोई बात नहीं। देयर इज हिज एंड हर्स फ्रॉम कोजी। आजकल के नाइट सूट जो है बहुत फैशनेबल होते हैं। देयर इज कैंडल्स बाय स्कैंडल, लवली नेम, लेट्स टेक इट आउट। बाय स्कैंडल, Scandal candle. I love a scandal. And a lovely outfit by Ella, which obviously is not going to HSY but to Kiran. Okay. And there are more his and her gifts from Cozy for you. Okay. And now that क्या कहते हैं, sportswear and this wear is the new way to go. Athleisure. Athleisure. Thank you. We'll start with ladies first, as always. All the best. Okay. Best dressed female celebs कौन है पाकिस्तान में? Personally, nobody. But I'll say Myra. All right. But कह दो nobody फिर. नहीं, Myra. Which actors have slid into your direct DM messages or have sent you a crazy message? Actor. अब बता तो नहीं सकती. हाँ.
पास. नहीं पास तो नहीं हो सकता, बताना तो पड़ेगा भाई. पास तो हो ही नहीं सकता. इट्स रैपिड फायर. Nobody. I slid your DMs. Yeah, you know everything. Craziest fan encounter. Craziest fan encounter was in LA. And my Pinky Mame Sab came out, this South Indian guy, and he was just staring at me. And I was like, either I'm just wearing something really wrong. And then he came up and he said that, I want to take your picture. And I could see that guy just following me till the hotel. Wow. Oh boy. The most cash you have So splurged. ऐसी बात नहीं है. मुझे भी आते होते हैं कभी fan moments. हाँ, सिर्फ आपके नहीं हो सकते fan moments. So sorry. The most cash you ever splurged in one session and what? Can't be on parathas. That time you bought that PHJ diamond wali. Yeah, diamond watch. शेरू. ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आपको काम नहीं करना. काम नहीं करना. नहीं. ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ मैं क्यों बताती हूँ कि क्यों, बिकॉज आई डोंट नो अ लॉट ऑफ एक्टर्स, बिकॉज मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, सो इसलिए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. पर्सनली मैं किसी को नहीं जानती, सो मेरा कोई ऐसा इनकाउंटर नहीं हुआ जिसकी वजह से मैं ये कह सकूँ कि मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती. ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? काम करना चाहती हूँ. हुमायूं सईद. Alright. Yeah. Which one of these actors need a stylist or a new stylist? Sabaa Qamar, अच्छा. Mehwish Hayat, Kinza Hashmi, Nawal Sayyed. Who was Mehwish the last Hayat. one? Nawal Sayyed. Mehwish Hayat. Mehwish is a new He's a new stylist. stylist. Do co-stars and models get insecure Because around she's a you? big star. Do co-stars and models get insecure around you? I don't know, but I think, yeah, there is a bit of an insecurity I could feel sometime because they come up and, their body language can tell me a lot of times. But I don't know. As I said, I know what I bring to the table, so I don't care. Worst pickup line that someone's tried on you? Pickup line. I always get to know that I look like Anushka Sharma. Kya baat hai, which you do, by the way. I'll give you that as a call. So yeah, always. DP or HSY? Oh my God. Oh my God. It's on the rapid fire. Sheru. All right. Sheru. Toxic relationships? Plenty. Toxic relationships. I had few in my life. Yeah. I was engaged to somebody which was very toxic. So I don't want to even get there. So yeah. Which international fashion house you would love to model for? Not Pakistani. Tom Ford. I'm a Tom Ford fan. Big Tom Ford. If you were to do an item number, उसका title क्या होगा? मेरे जैसा कोई नहीं. Industry में सबसे ज़्यादा mean कौन है? इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मीन कौन है? मेरे साथ तो वैसे सारे ठीक हैं. ज़्यादा काम नहीं मैंने इतना किया तो मैं कह नहीं सकती हूँ. मेरे साथ सभी ठीक हैं, I guess. So if you woke up as a Prime Minister of Pakistan, you would? I would just want all the young people to be with me, and I'll be successful. What's the most embarrassing thing that a co-star or a model have done in front of you? In front of me, I've seen a lot of times misbehaving with the helpers and stuff, which I really do not like. All right. आपकी इंडस्ट्री में सबसे hot actor कौन है? इंडस्ट्री में देखो वो अपने आप को देख रहा है. I think Shan. I like Shan. Shan. Why? Because he's very old school. He does not and he can speak well. He looks good. He's a proper actor. And a hot model, male and female. Hot model, Emal. Emal. I think he's really hot. Female. Female. I'm big Amna Babar fan. Okay. Describe Lahore in one word. Jaan. Describe Karachi in one word. Tough one these days. Yeah, tough one these days. Karachi would be. I'm getting to know Karachi, so. Time लगेगा. Time लगेगा. कोई बात नहीं. Settle हो जाओगी. खुले दिल वाले हैं. यहाँ जरा. It is a city by the sea. Yeah, Karachi. Anyway, time that was लगेगा. around with Kiran. We're coming now to HSY. एक कोसी तो तुम्हारा मुझे लग रहा पक्का है. You were very, very guarded. You were very guarded. Okay. आइए जी आइए. शेरू बोलेगा ना. After a long day, किस चीज की जरूरत होती है? After a long कितना लंबा दिन है? आप जितना लंबा लेना चाहें. It's a long day. नींद की. Sure. Hottest male model in Pakistan fashion industry now. Emo. Hottest female model in Pakistan fashion industry. Natalia Calling. Shalwar kameez or sherwani? Pick one. Sherwani. Lahore fashion industry or Karachi fashion industry? Pakistan fashion industry. I think it's this Lahore and Karachi fashion industry has to stop. It's almost archaic, and I feel the people who started the industry are still talking about it. They're all over, but the industry isn't. So stop. Hosting or designing or acting? All of them. React in one word to the following: fashion weeks,
Need to come back. Award shows, Are amazing. Insta models, Are superb because we're getting to see more of a portfolio. Botox, It's essential for most people. skinny jeans. If you work and you have a great pair of legs, work them. यहाँ का सब्यासाची कौन है? बड़ा एक खुला सा और एक बोरिंग सा सवाल है कि यहाँ का सब्यसाची कौन है। हम यहाँ हमारे पास कैलकाटा नहीं है, हमारे पास कैलकाटा वाला कल्चर नहीं है, मगर हमारे पास भावलपुर का कल्चर है, हमारे पास लाहौर का कल्चर, हमारे पास मुल्तान का कल्चर है, आपके पास डिफेंस और क्लिफ्टन और डीएच का कल्चर है। हमारे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोगों को दूसरे लोगों से, स्पेशली अपने पड़ोसी लोगों से कंपेयर करना बंद कर देना चाहिए, बिकॉज मैं आपको शर्तें लगा सकता हूँ कि उनके शो पे यहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि आप यहाँ का HSY कौन है, यहाँ का दीपक परवानी कौन है, यहाँ का मंटू कासमी कौन है। हम अपने शोज पे इंडियंस के बारे में बहुत ज्यादा गुफ्तगू करके वक्त जाया करते हैं। वो हम पे इतना वक्त नहीं जाया कर रहे, हम उन पे क्यों करें? हमारे पास बहुत कुछ है। If you were to ask to design for the Ambani wedding, who would you design for as far as the family is concerned? Again, the Ambanis are not someone that I think of. They're not thinking of me, and I'm not necessarily thinking of them. If you were to design for the Parvani wedding, who would you design for? Your mother. Your mother. Your mother, I have always been very fond of. उन्होंने मुझे पिछले 30 साल में बहुत प्यार दिया, और तुम्हारी बहन ने भी। तो मुझे तो I would love to be able to dress both the ladies of the Parvani family. One thing that no one knows about you. One thing no one knows about me is that everyone knows everything about me. मैं अपनी जिंदगी में कोई secrets रखता नहीं हूँ। मैं secrets and lies में believe नहीं करता। मैं एक खुली किताब हूँ। Your favorite fragrance? My favorite fragrance has always been the same. I wear Creed, and it's a perfume called Santal. It's a red color perfume. I've worn it for the last maybe 25, 30 years. If you were the Prime Minister of Pakistan for one day, what would you do? I would wake up and I would immediately focus on the educational policy of our country. The only way Pakistan आगे जा रहा है is because हम लोग अपने लोगों को education दें, हर तरीके से, from grassroots से लेके ऊपर तक। अगर education कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम this Prime Minister अच्छा है तो वो नहीं अच्छा, तो ये है तो वो है, रुक जाएं, बस education पे focus करें। Which celeb have you ever? Which celeb do you enjoy designing for the most? My celebrity that I enjoy for, that is my biggest celebrity, is my biggest Pakistani dream, Reema. For me, Reema is the biggest Pakistani celebrity. वो हमारी है और वो क्या इंसान है। Best gift आपको जो मिला हो? छोटा सा गिफ्ट था, 12 साल की उम्र का था, पहली नौकरी थी, और मैंने एक गिफ्ट लिया था अपनी माँ के लिए। उसका $20 का था, और मेरे लिए $20 जमा करना 12 साल की उम्र में बहुत महंगा था। और मैंने उनको एक पिन दी थी, और मुझे मालूम नहीं था कि मेरी माँ ने अपनी बर्थडे पे मुझे ही उसी जगह से वही पिन मुझे वापस दी। No way. तो हमारे पास वो 2 आइडेंटिकल पिन्स थी। Her pin meant everything to me, and my pin, sorry, got emotional. Wow. If you were to swap bodies with someone for a day, who would it be? No one. I'm very comfortable in my skin. मैं अपने आप को जिस तरह हूँ अपने आप को अपनाता हूँ। मुझे किसी चीज की कमी What's the most romantic thing someone has done for you? Many things. Many things. एक दफा I came to a hotel, and उस होटल के जहाँ एलिवेटर से खुला वहाँ से ही फूल की पत्तियाँ had gone all the way down to the room. It's not the PC old wing in Lahore, is it? It was in New York. It was in New York, and it was not just a sign of romance, it was a sign of friendship too. Because it was not just done by someone who loved me, it was done by my friends who all loved me together, and someone who loved me too. It was a reminder that मोहब्बत एक इंसान से नहीं मिलती, मोहब्बत अपने लोगों से और अपने प्यारों से मिलती है, और मैं उस तरीके से बहुत अमीर हूँ। क्या बात है? On that note, ladies and gentlemen, the rapid fire round is over. तोहफा तो किरण को ही जाएगा। अगर वो उनको देना चाहें तो कुछ दे दें, वो किरण की मर्जी है। ये तो साजिश है तुम्हारी, मगर कोई बात नहीं। चलो बांट लेंगे, हम आधे आधे गिफ्ट करेंगे इन दोनों का, because both of them answered very well, and in fact the interview was quite happening as far as I'm concerned. Thank you, Deepak. Thank you. On this note, हम आपको खुदाफिज कहेंगे आपकी कहानी और दीपक परवानी के साथ। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। किरण मलिक and HSY, thank you for coming. Thank you. Thank you for gracing us at dawn. Thank you so much. Okay. And it was lovely to have the two of you. Signing off, Deepak Parvani. See you soon.